बड़ा मुकाबला, बरसते बादलों की मैच में बार बार दखल अंदाजी। पहले 5 में फिर 12वें ओवर में मैच रोकना पड़ गया। शाहीन आफरीदी की गेंदें मिसाइल बन गईं। पहले रोहित शर्मा की विकेट उड़ाई, फिर विराट कोहली को भी चलता कर दिया। श्रेयास अय्यर को हारिस रऊफ ने पवेलियन की राह दिखाई। शुभमन गिल की गिल्ली भी हारिस नहीं उड़ाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टीम ग्रीन के सामने रन्स का पहाड़ खड़ा करने का आज़्म। कहा, एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, पूरी तैयारी से आए हैं। मौसम खराब है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम कहते हैं, टॉस जीतकर बैटिंग ही करते। श्रीलंका में बहुत क्रिकेट खेली, यहां की कंडीशंस से वाकिफ हैं, जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, क्रिकेट वीकेंड पर शायकीन का जोश व जज्बा उरूज पर। बोल की खुसूसी नशरियात, धुआंधार तजिए, शायकीन से गपशप। क्रिकेट मतवाले बाबर 11 की जीत के लिए दुआ गो। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह से उम्मीदें बांध लीं। बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार से भी रन्स के तूफान की आस। पाक भारत का मैच भी हमेशा ही टफ होता है और हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन मैच खेलें। क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। शाहीन आफरीदी कहते हैं, तैयारी पूरी है, उम्मीद है अच्छी क्रिकेट खेलकर एशिया कप जीतेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 27 से 30 जनवरी की तारीखें पोल डे के लिए तजवीज़ कर दी। आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर कौमी विरसा और सकाफ़त जमाल शाह की मुलाकात। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत के उमूर से आगाह किया। मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात में आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में मुस्बत बयानिए और मौसर हिकमत अमली पर मुशावरत। मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी गई। चेयरमैन PTI पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं और उन्होंने मलऊन सलमान रुश्दी के वकील को हायर कर लिया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रुश्दी की वकालत की बल्कि घर में भी पनाह दी। जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी उसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। ऐसे शख्स को वकील किया गया जो भारत के हक में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूँ, कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल, कहीं शटर डाउन, कहीं कारोबार जारी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ जुज़वी बंद। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बसें भी मामूल से कम। वकला ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ अदालतों में कार्रवाई के दौरान पेश नहीं हुए। सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई में इजाफा जुल्म है, कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो कौम को कल लाहे अमल दूंगा। और रावलपिंडी में मेट्रो बस के इंजन में आग लग गई। बस में भगदड़ मचने से एक मुसाफिर जख्मी। इमदादी टीमें जाए वकू पर पहुंच गईं। मुसाफिरों को बाहिफाजत रहमानाबाद स्टेशन पर उतार लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।